हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको भारतीय मानचित्र के क्लास के अंतर्गत हम लोग आज हिमालय क्षेत्र के विस्तार के बारे में बात करेंगे। जो हिमालय होता है भारत के कितने राज्यों में उसका विस्तार है, साथ ही साथ कितने केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार है। इन सभी महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में जानेंगे कि आखिर कितने लंबे क्षेत्र में विस्तार होने के साथ साथ किन किन क्षेत्रों तक इनका विस्तार है। इसी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे जो हिमालय क्षेत्र या हिमालय है वहाँ पे अपनी सीमा साझा करते हैं, या हिमालय जो होता है सीमा साझा करता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में चलिए हम लोग अपने आज के जो टॉपिक होता है, जो भारतीय मानचित्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, हिमालय के कितने राज्यों के बारे में बात करेंगे। जो हिमालय होता है कितने राज्यों से प्रवाहित या कह सकते हैं उसका विस्तार है। हिमालय क्षेत्र का भारत के कितने राज्यों में विस्तार है, उन सभी राज्यों को बारी बारी से देखते हैं। एक क्रम से देखेंगे कि पहले कौन सा राज्य आता है, उसके बाद धीरे धीरे से कौन सा उत्तर से दक्षिण के क्रम में एक तरीके से कह सकते हैं हम इस फॉर्मेट में देखेंगे। अगर बात करें तो हिमाचल जो होता है, हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो टोटल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे हिमालय की सीमा साझा करते हैं। उन 11 राज्यों में सबसे पहले देखेंगे उत्तर में जो होता है हिमाचल प्रदेश से क्या है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद आप नीचे आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड राज्य है जिससे हिमालय की सीमा साझा करती है। उत्तराखंड के आगे जाएंगे, देखेंगे उसके उत्तराखंड के बीच में आपका नेपाल क्षेत्र है। नेपाल क्षेत्र जो आपका भारत का राज्य नहीं है, या कह सकते हैं भारत का अंग नहीं है, इसी वजह से नेपाल को हम लोग हटाएंगे। नेपाल के बाद आगे जैसे नेपाल के आगे जाएंगे वहाँ पे देखेंगे सिक्किम राज्य है, क्या है, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य जो होता है, सिक्किम राज्य से फिर आप आगे जाएंगे तो भूटान पड़ेगा जो एक भिन्न देश है, क्या है, भूटान जो एक भिन्न देश है। वो भी अब तक कह सकते हैं वहाँ भी हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के राज्यों के बारे में, जबकि जो भूटान होता है भारत का राज्य नहीं है, ये अलग से देश है। इस वजह से जब भूटान के आगे जाएंगे तो आपका जो क्षेत्र पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में भी हिमालय क्षेत्र का विस्तार है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर देखेंगे जो हिमालय होता है, हिमालय का मोड़ होता है, क्या है, हिमालय पे वहाँ पे हिमालय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हिमालय क्षेत्र मुड़ता है। मुड़ने के बाद वो आगे चल के यहाँ पे पहुँचता है। आगे उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे मेघालय क्षेत्र होता है या मेघालय राज्य होता है। अब मेघालय राज्य के बाद देखेंगे, उसके बाद अगला जो हमारा राज्य आएगा नागालैंड आएगा। नागालैंड के नीचे आएंगे, नागालैंड से जैसे नीचे आएंगे वहाँ पे मणिपुर पड़ेगा। मणिपुर से नीचे आएंगे तो मिजोरम आएगा। मिजोरम के नीचे आएंगे त्रिपुरा पड़ेगा। ये ऐसे राज्य हैं, क्या है, ये ऐसे राज्य हैं जिसमें हिमालय का विस्तार काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में है, क्या है, ऐसे राज्य हैं जिसमें हिमालय का जो विस्तार होता है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में है। ये ऐसे राज्य हैं, ये याद रखिएगा, ये 9 ऐसे राज्य हैं जिसमें हिमालय का विस्तार काफ़ी अधिक क्षेत्रों में है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हिमालय क्षेत्र का विस्तार होता है, 2 ऐसे राज्य आपको बताए गए थे जिसमें काफ़ी आंशिक रूप से या कह सकते हैं छोटे से क्षेत्र में हिमालय का विस्तार है। वह 2 होते हैं, एक असम राज्य है और दूसरा पश्चिम राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है। असम और पश्चिम बंगाल ऐसे 2 राज्य हैं जिसमें जो हिमालय विस्तार होता है केवल 2 जिलों में होता है, क्या है, केवल 2 जिलों में हिमालय विस्तार होता है। ये आपका याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग जिला होता है, क्या है, जो दार्जिलिंग क्षेत्र होता है वहाँ पे विस्तार है। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला होता है, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिला का होता है, कलिम्पोंग जिला जो होता है, कलिम्पोंग जिला जो होता है वहाँ पे हिमालय का विस्तार है। ये 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें हिमालय का विस्तार बहुत ही छोटे क्षेत्र में हुआ है, कह सकते हैं आंशिक भूमि पे होता है। दार्जिलिंग हो गया और कलिम्पोंग हो गया, ये पश्चिम बंगाल के ऐसे 2 जिले होते हैं जिसमें हिमालय क्षेत्र सीमा साझा करते हैं। और इसी के साथ जो असम का जो 2 जिले होते हैं, असम के 2 जिलों में होता है, देखिए असम का जो जिला होता है दीमा हसाओ, कौन होता है, दीमा हसाओ एक जिला होता है। और दूसरा जो जिला होता है हमारा, दूसरा जिला होता है कार्बी आंगलोंग, कौन होता है, दीमा हसाओ पहला जिला होता है असम का, दूसरा कार्बी आंगलोंग जो होता है। ये असम के 2 ऐसे जिले हैं जिससे हिमालय क्षेत्र का विस्तार या हिमालय क्षेत्र इनसे इन दोनों जिलों से अपना सीमा साझा करता है। ये होते हैं भारत के 11 राज्य, जिसमें से 9 ऐसे राज्य होते हैं जिसमें से हिमालय का विस्तार काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में है, और 2 ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे हिमालय का क्षेत्र काफ़ी निम्न भाग में या कह सकते हैं काफ़ी छोटे भाग में हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। उसके बाद अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आते हैं कि भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें हिमालय का विस्तार है। अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें हिमालय का विस्तार है। पहला तो हमारा है लद्दाख जो क्षेत्र होता है, और दूसरा जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हीं दोनों केंद्र शासित प्रदेशों से हमारे जो हिमालय क्षेत्र का है, हिमालय क्षेत्र का विस्तार है।
अगर हम मानचित्र यहाँ पे बनाएं, देखिए यहाँ पे अगर हम छोटा सा एक मानचित्र बना रहे हैं, देखिए ये हम मान लेते हैं ये आपका भारत है, भारत का है, ये आपका भारत का एक मानचित्र बना ले मान लेते हैं। लेकिन ऐसा है, अब यहाँ पे देखेंगे आपका, ये देखेंगे यहाँ पे लद्दाख क्षेत्र होता है, ये आपका क्षेत्र होता है कौन सा, जम्मू कश्मीर राज्य है। यहाँ पे आप लद्दाख देखेंगे, ये आपका JNDK है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है। उसके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है। फिर आपका ये क्षेत्र देखेंगे, देखिए ये आपका क्षेत्र जो हो गया, ये आपका नेपाल क्षेत्र होता है, नेपाल क्षेत्र होता है। उसके बाद आपका आएंगे, नेपाल के बाद आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपका उत्तर प्रदेश है, कि क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे बिहार राज्य है, बिहार राज्य के आप आगे जाएंगे, क्या है, बिहार राज्य के आगे जाएंगे पश्चिम बंगाल वहाँ पे क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे देखिए आपका ये है सिक्किम राज्य है। अब आपका जो हिमालय क्षेत्र का विस्तार है, ये देखिए ऐसे है, ये आपका हिमालय क्षेत्र निकलता है ऐसे करके, क्या है, देखिए ये आपका हिमालय क्षेत्र ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल के जा रहा है। फिर इसके बाद ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे होते में फिर आपका यहाँ पे आ जाता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे जितने ये आपका ये क्षेत्र पड़ेंगे, क्या होता है, ये आपका जितना भी क्षेत्र पड़ रहे हैं सभी के आपका सीमा साझा करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे देखिए लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जहाँ पे हिमालय का विस्तार होता है। उसके बाद राज्य की बात करें, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे उत्तराखंड राज्य हो गया। उसके आप आगे जाएंगे तो आपका जो होता है सिक्किम राज्य हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होता है, इसी के बीच में असम राज्य होता है। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपको कौन सा बताया गया है, मेघालय होता है, क्या है, मेघालय हो गया। मेघालय के नीचे जैसे आएंगे तो वहाँ पे नागालैंड क्षेत्र होता है, यहाँ पे मेघालय हो गया, यहाँ पे नागालैंड क्षेत्र हो गया। उसके बाद आएंगे नीचे मणिपुर राज्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे मिजोरम हो गया। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा होता है, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे यही अरुणाचल प्रदेश के नीचे कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच जो आपका असम राज्य होता है। इस प्रकार ये क्षेत्र जो होते हैं हिमालय क्षेत्र के विस्तार होते हैं। आपको भारतीय मानचित्र से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ या ऐसे ही फैक्ट वीडियो के साथ हम लोग रोजाना उपस्थित होते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन बटन दबाना भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपको होती है मिस कर देंगे। ये कह सकते हैं जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप उसको लगेगा कि वीडियो कोई नहीं आ रही है, लेकिन जब आपके पास नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको वीडियो पता चलती रहेगी। और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ या ऐसे फैक्ट वीडियो के साथ हम लोग रोजाना उपस्थित रहेंगे, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। साथ ही साथ आप जिस प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी में लगे हुए हैं, ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।